हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यापार, डी सेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ? औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग का विकास, बी कृषि का विनाश, सी कुटीर उद्योगों का पतन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1853, बी 1860, सी 1901, डी 1885। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली रेलवे लाइन कहाँ चलाई गई? भारत की पहली रेलवे लाइन कहाँ चलाई गई? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली मेरठ, बी मुंबई ठाणे, सी कोलकाता हावड़ा, डी चेन्नई औड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए भारत का विकास, बी सामाजिक सुधार, सी आर्थिक शोषण, डी शिक्षा का प्रसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, औपनिवेशिक काल में कृषि उत्पादन किसके लिए अधिक उगाया जाता था? औपनिवेशिक काल में कृषि उत्पादन किसके लिए अधिक उगाया जाता था? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय उपभोग, बी निर्यात, सी किसानों की जरूरत, डी औद्योगिक उपयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नील खेती से संबंधित विद्रोह कौन सा था? नील खेती से संबंधित विद्रोह कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है ए संथाल विद्रोह, बी नील विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी मोपला विद्रोह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नील विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्लांटेशन कृषि में कौन सी फसल आती है? प्लांटेशन कृषि में कौन सी फसल आती है? आपके पास ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चावल, सी चाय, डी जौ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहली जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? भारत में पहली जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1857, बी 1872, सी 1881, डी 1901। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवस्थित जनगणना भारत में कब शुरू हुई? व्यवस्थित जनगणना भारत में कब शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1872, बी 1881, सी 1891, डी 1901। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? 19वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि आधारित, बी औद्योगिक, सी तकनीकी, डी व्यापार आधारित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है ए तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी गांधी, डी नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेज भारत से धन किस प्रकार बाहर ले जाते थे? अंग्रेज भारत से धन किस प्रकार बाहर ले जाते थे? आपके पास ऑप्शन है ए कर वसूली, बी व्यापार, सी वेतन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, उपनिवेशिक शासन में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? उपनिवेशिक शासन में किस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए रसायन उद्योग, बी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सी कपड़ा उद्योग, डी धातु उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रमुख पारंपरिक कपड़ा क्या था? भारत का प्रमुख पारंपरिक कपड़ा क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए मशीन निर्मित, बी हस्त निर्मित, सी जूट, डी ऊनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हस्त निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश शासन में किसानों की स्थिति कैसी थी? ब्रिटिश शासन में किसानों की स्थिति कैसी थी? आपके पास ऑप्शन है ए समृद्ध, बी उन्नत, सी कमजोर, डी विकसित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, जमींदारी प्रथा किसने लागू की? जमींदारी प्रथा किसने लागू की? आपके पास ऑप्शन है ए मुगल, बी पुर्तगाली, सी ब्रिटिश, डी फ्रांसीसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पीड़ित अर्थव्यवस्था शब्द किसने उपयोग किया? पीड़ित अर्थव्यवस्था शब्द किसने उपयोग किया? आपके पास ऑप्शन है ए नेहरू, बी गांधी, सी तिलक, डी नौरोजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेल से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? भारत में रेल से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय उद्योग, बी शिक्षित वर्ग, सी ब्रिटिश व्यापार, डी किसानों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, औद्योगिक विकास का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? औद्योगिक विकास का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 20वीं सदी में भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश था? 20वीं सदी में भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश था? आपके पास ऑप्शन है ए कृषि प्रधान, बी औद्योगिक, सी पूंजीवादी, डी समाजवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजों के शासन से भारतीय अर्थव्यवस्था, अंग्रेजों के शासन से भारतीय अर्थव्यवस्था। आपके पास ऑप्शन है ए मजबूत हुई, बी कमज़ोर हुई, सी आधुनिक हुई, डी समान रही। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कमज़ोर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में जूट उद्योग कहाँ पर विकसित हुआ? भारत में जूट उद्योग कहाँ पर विकसित हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी पटना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, टेक्सटाइल उद्योग किस शहर का प्रमुख उद्योग था? टेक्सटाइल उद्योग किस शहर का प्रमुख उद्योग था? आपके पास ऑप्शन है ए नागपुर, बी मुंबई, सी भोपाल, डी जयपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विदेशी कपड़े भारत में क्यों आते थे? विदेशी कपड़े भारत में क्यों आते थे? आपके पास ऑप्शन है ए सस्ते थे, बी ब्रिटिश नीतियाँ, सी मशीनों का उपयोग, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाथकरघा उद्योग में गिरावट का कारण? हाथकरघा उद्योग में गिरावट का कारण? आपके पास ऑप्शन है ए मशीनें, बी कर, सी मिलें, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 1947 में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा था? 1947 में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा था? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी कृषि, डी संचार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश शासन में किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? ब्रिटिश शासन में किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए किसान, बी मजदूर, सी अंग्रेज व्यापारी, डी कारीगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए बड़े उद्योग, बी छोटे घरेलू उद्योग, सी आयात उद्योग, डी निर्यात उद्योग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे घरेलू उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है? आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए जीडीपी, बी तापमान, सी वर्षा, डी जनसंख्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास कब बढ़ा? भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास कब बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है ए मुगल काल, बी ब्रिटिश काल, सी स्वतंत्रता के बाद, डी गुप्त काल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि संकट का मुख्य कारण था? कृषि संकट का मुख्य कारण था? आपके पास ऑप्शन है ए भारी कर, बी उपज में कमी, सी सूदखोर, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किससे संबंध है? उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किससे संबंध है? आपके पास ऑप्शन है ए मजदूर आधारित, बी विदेशी शासन आधारित, सी पूंजीवादी, डी साम्यवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी शासन आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में व्यापार किसके हित में था? भारत में व्यापार किसके हित में था? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीयों के, बी किसानों के, सी अंग्रेजों के, डी मजदूरों के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हैंडीक्राफ्ट उद्योग क्यों नष्ट हुआ? हैंडीक्राफ्ट उद्योग क्यों नष्ट हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए मशीनों का आगमन, बी विदेशी वस्तुएं, सी भारी कर, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, रेलवे से किसे लाभ नहीं हुआ? रेलवे से किसे लाभ नहीं हुआ?
आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश उद्योग, बी ब्रिटिश व्यापार, सी सैनिकों के आवागमन, डी भारतीय किसान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? भारत में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा, बी धन का बाहर जाना, सी उद्योगों का विकास, डी रोजगार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धन का बाहर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अंग्रेजों ने किस फसल को बढ़ावा दिया? अंग्रेजों ने किस फसल को बढ़ावा दिया? आपके पास ऑप्शन है ए खाद्यान्न, बी नकदी फसल, सी दालें, डी सब्जियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, किस उद्योग को मदर इंडस्ट्रीज कहा जाता है? किस उद्योग को मदर इंडस्ट्रीज कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए इस्पात, बी कपड़ा, सी सीमेंट, डी रसायन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में आधुनिक कपड़ा मिल कब शुरू हुई? भारत में आधुनिक कपड़ा मिल कब शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1850, बी 1854, सी 1860, डी 1870। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, देसी उद्योगों को नुकसान क्यों हुआ? देसी उद्योगों को नुकसान क्यों हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए विदेशी वस्तुएं, बी भारी कर, सी मशीनें, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आर्थिक शोषण शब्द किस काल से जुड़ा है? आर्थिक शोषण शब्द किस काल से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वतंत्रता आंदोलन, बी ब्रिटिश शासन, सी वैश्वीकरण, डी मुगल शासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था? ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था। आपके पास ऑप्शन है ए भारत का विकास, बी ब्रिटिश उद्योग को लाभ, सी किसान कल्याण, डी मजदूर संरक्षण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश उद्योग को लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता से पहले भारत का उद्योग क्षेत्र। स्वतंत्रता से पहले भारत का उद्योग क्षेत्र। आपके पास ऑप्शन है ए अत्यधिक विकसित, बी कमजोर, सी मध्यम विकसित, डी आधुनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक पीड़ित वर्ग कौन था? ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक पीड़ित वर्ग कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए व्यापारी, बी किसान, सी अंग्रेज कर्मचारी, डी नेता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, जूट का प्रमुख निर्यात किस शहर से होता था? जूट का प्रमुख निर्यात किस शहर से होता था? आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजी शासन में भारत किसका मुख्य आपूर्तिकर्ता था? अंग्रेजी शासन में भारत किसका मुख्य आपूर्तिकर्ता था? आपके पास ऑप्शन है ए तैयार वस्तु, बी तकनीक, सी कच्चा माल, डी मशीनें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कच्चा माल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजी शासन में भारत कैसा देश बन गया? अंग्रेजी शासन में भारत कैसा देश बन गया? आपके पास ऑप्शन है ए समृद्ध, बी विश्व शक्ति, सी गरीब, डी तकनीकी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था। आपके पास ऑप्शन है ए अत्यधिक विकसित, बी अविकसित, सी आत्मनिर्भर, डी आधुनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अविकसित। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।